गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने अगले वीडियो लेक्चर में पहला निबंध समझा था और आज मैं दूरदर्शन यानी कि टीवी, तो यह निबंध मैं आपको समझाऊंगी। यह निबंध जो है वह आपको अपने हिंदी निबंध की नोटबुक के अंदर लिखना है अच्छे अक्षरों से। दूरदर्शन विज्ञान का अनोखा आविष्कार है। आविष्कार यानी कि खोज, आविष्कार यानी कि खोज। आज दूरदर्शन घर घर की शोभा बन गया है कि आज हर एक घर में टीवी जो है यानी कि दूरदर्शन को हम अंग्रेजी में टीवी कहते हैं, हिंदी में टीवी हम कह सकते हैं। तो आज दूरदर्शन जो है वह प्रत्येक घर की शोभा जो है वह बन गया है कि छोटे से छोटे घर में भी टीवी जो है वह हमें देखने को मिलता है। दूरदर्शन पर हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं कि चारों दिशा में जो भी घटना घटती है हर एक दिन, तो उसकी जानकारी जो है वह हमें टीवी के माध्यम से मिलती है, यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से भी मिलती है, वो चाहे देश विदेश की हो और या चारों दिशाओं की हो। समाचारों के साथ घटनाएं भी देखते हैं कि समाचार तो हम सुनते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो घटना घटी है वह भी हम देख सकते हैं। दूरदर्शन पर हम नाटक, फिल्में और धारावाहिकों का आनंद लेते हैं कि दूरदर्शन पर हम नाटक देख सकते हैं, फिर फिल्में देख सकते हैं और धारावाहिक जो सीरियल्स आती है वह भी हम देखते हैं। वो दूरदर्शन पर स्टडी के रिलेटेड भी हम प्रोग्राम जो है वहाँ कई सारे आते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के मैचों का सीधा प्रसारण होता है कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस है उसके मैचों का सीधा प्रसारण यानी कि लाइव हम देख सकते हैं। इसलिए हम घर बैठे इन मैचों का आनंद उठा सकते हैं कि घर बैठे ही हम इन सारे मैचों का आनंद जो है वह उठा सकते हैं। दूरदर्शन पर कृषि तथा ग्रामीण जीवन के बारे में विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं कि दूरदर्शन पर कृषि तथा ग्रामीण जीवन के बारे में भी कई सारे विशेष प्रकार के कार्यक्रम बताए जाते हैं। मछली पालन के बारे में नई जानकारियाँ दी जाती हैं। स्वच्छता तथा आरोग्य संबंधी उपयोगी बातें बताई जाती है कि स्वच्छता के प्रति, आरोग्य के प्रति उसके रिलेटेड उपयोगी बातें जो है, इम्पोर्टेंस बातें, वह भी हमें बताई जाती है। दूरदर्शन के शैक्षणिक कार्यक्रमों से हमारा ज्ञान बढ़ता है कि स्टडी रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आते हैं तो हमारा नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वहाँ देखकर ज्ञान हमारा बढ़ता है। दूरदर्शन के विज्ञापनों से हमें बाजार में आने वाले नए नए उत्पादनों के बारे में जानकारी मिलती है कि दूरदर्शन पर जो भी विज्ञापन आते हैं यानी कि नए प्रोडक्ट्स आती है तो वह हमें टीवी के माध्यम से, यानी कि टीवी के अंदर जो ऐड आती है, विज्ञापन को हम क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं। तो जो भी विज्ञापन यानी कि ऐड आती है तो उसके माध्यम से जो भी नया उत्पादन यानी कि जो भी नई प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसकी जानकारी हमें दूरदर्शन के माध्यम से यानी कि टीवी के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है।
सचमुच दूरदर्शन बहुत आवश्यक तथा उपयोगी साधन है कि दूरदर्शन जो है वह हमारे लिए बहुत आवश्यक तथा उपयोगी साधन है। लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादा टीवी देखने से हमें कितना नुकसान होता है, तो जितना हो सके उतना कम टीवी हमें देखना चाहिए कि इससे हमारी आँखें जो है वह भी खराब होती है। परंतु इसका उपयोग संयम तथा सावधानी से करना चाहिए। इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? संयम और सावधानी से करना चाहिए। तो यह निबंध आपको अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक के अंदर लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।